यकीनन अवाम की नज़रें DPO बखर पर लगी हुई हैं, जो मौजूदा बढ़ती हुई डकैती और चोरी की वारदातें जिसका आपने नोटिस लिया। और क्या कहेंगे ये जो मौजूदा क्राइम की वारदातें हुई जिसमें कुछ लोग जो है वो शहीद भी हुए और कुछ ज़ख्मी भी हुए, पुलिस जो है वो अब तक क्या कर रहे हैं? और मेरी टीम बखर की सारी पुलिस इन वारदातों को ट्रेस करने में और इनकी रोकथाम कुछ हमें लीड्स मिली हैं, वो मैं भी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन वो ट्रेस करना आराम तब लेना है, आराम का तब करना है जब ये वारदातें थम जाएंगी। साहब वही है, लोग वही हैं, SHO वही हैं, तफ्तीशी अफसर वही हैं, एप्लीकेशन मार्क की क्या वो नीचे इंसाफ उसी तरीके से मेरिट पर दे सकते? और जज़ा का दोनों निज़ाम चलेंगे। अगर मैंने किसी को कोई गलत चीज़ करते हुए वहाँ पे जुल्म करते हुए पा लिया तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, तो वो मैंने बिल्कुल। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बखर। आज बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं DPO बखर मोहम्मद अब्दुल्ला लक साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का कि आपने हमें टाइम दिया। यकीनन अवाम की नज़रें DPO बखर पर लगी हुई हैं, जो मौजूदा बढ़ती हुई डकैती और चोरी की वारदातें जिसका आपने नोटिस लिया और आपने जो टीमें तश्कील दी हैं, यकीनन वो काबिल तारीफ़ हैं, क्योंकि अब रोज़ाना की बुनियाद पर हम भी देख रहे हैं कि जब भी रोज़ाना रोड के ऊपर हम निकलते हैं तो अक्सर औकात पर एलीट फोर्स और आपकी नफरी भारी तादाद में रोड के ऊपर मौजूद होती है, जिससे एक तहफ़्फ़ुज़ का यकीनन लोगों को भी और हमें भी एहसास होता है। नाज़रीन, ये सब कुछ आपके लिए है, DPO बखर मोहम्मद अब्दुल्ला लक साहब जो आपके लिए कर रहे हैं एफ़र्ट्स, और इसके अलावा जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से भी बात करेंगे, और इसके साथ जो ईद की आमद है और मंडी मवेशियाँ और इसके साथ जो पॉइंट्स बनाए गए हैं उनकी उस हवाले से भी बात करेंगे, बाज़ारों की सिक्योरिटी के हवाले से और ईद सिक्योरिटी प्लान के ऊपर। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने वक्त कोशिश की है कि आपसे वक्त लिया जाए, क्योंकि यकीनन आपका वक्त भी बहुत ज़्यादा कीमती होता है। बहुत मेहरबानी, तो आपका शुक्रिया कि आप बखर में आपके वाले साहब भी बखर में रहे हैं, सबसे बड़ी जो अहम खुशी की बात है। सर क्या कहेंगे ये जो मौजूदा क्राइम की वारदातें हुई जिसमें कुछ लोग जो है वो शहीद भी हुए और कुछ ज़ख्मी भी हुए लोगों को, और डकैती की जो वारदातें के ऊपर सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि पुलिस जो है वो अब तक क्या कर रही है? जी, पहली बात तो ये मैं आपके ज़रिए बखर की आवाम को ये मैं अश्योर कराना चाहता हूँ कि हम शब व रोज़, मैं और मेरी टीम बखर की सारी पुलिस इन वारदातों को ट्रेस करने में और इनकी रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पहले तो ये मैं आपके थ्रू बखर आवाम को पैगाम देना चाहता हूँ, हमने मेरे समेत हमने इंशाल्लाह आराम तब लेना है, आराम का तब करना है जब ये वारदातें थम जाएंगी और जिन लोगों ने पहले किया है वो कैफ़े किरदार तक पहुँच जाएंगे। तो इसके अलावा जो थोड़ी डिटेल में आपको बता देता हूँ कि हमने बुनियादी तौर पे इनको ट्रेस करने के लिए 4 टीमें तश्कील की हैं। एक तो वो है जो कि हमारी जो टेक्नोलॉजिकल जितनी हैं चीज़ें, जिसमें कैमराज़ हैं, बाकी चीज़ें हैं, डाटा वगैरह, उस पे काम कर रही है। एक टीम है जो कि हमारी जो पुराने रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं या जिन जो मशकूक लोग हैं उनको उनकी गिरफ़्तारी अमल में ला रही है। तीसरे वो हैं जो वैसे ग्राउंड पे इंटेलिजेंस, सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद परचात में इंटेलिजेंस इकट्ठी कर रहे हैं और मुश्तबा लोगों की निशानदेही कर रहे हैं। और चौथी वो है जो कि फिर इनकी आगे इंटेरोगेशन वगैरह कर रहे हैं। तो हमें अल्लाह का शुक्र है, कुछ हमें लीड्स मिली हैं, वो मैं भी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन वो ऐसी हैं कि इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है, अल्लाह ने चाहा तो हम बिल्कुल इनको गिरफ़्तार भी करेंगे और कैफ़े किरदार तक भी पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। DPO बखर मोहम्मद अब्दुल्ला लक साहब का यही कहना है कि इतने तक चैन से नहीं बैठेंगे, सुकून से नहीं बैठेंगे जब तक वारदातें ट्रेस नहीं कर लेंगे। मुख्तलिफ़ एंगल से जो है वो तफ्तीश का अमल भी जारी है, जो मुश्तबा अफराद हैं उनकी गिरफ़्तारी का उनको भी चेक किया जा रहा है। तो ये अवाम के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए यकीनन DPO बखर की बाहर तो आपने सुनी ही है बात के मेरिट पसंदी हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो अवाम भी इस दुआ के साथ रहे कि DPO बखर मोहम्मद अब्दुल्ला लक साहब को आपके जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए भरपूर कोशिश करें। सर क्योंकि ईद की आमद है और क्योंकि कम टाइम रह गया, ईद सिक्योरिटी प्लान के हवाले से भी मंडियों में भी काफ़ी रश होता है, लोगों का भी आजकल जो ईद पे लोग अपने आबाई इलाकों को वापस आते हैं, ख़ास तौर पर इन दिनों ईद की छुट्टियां हो जाती हैं और लोग घरों का रुख करते हैं, फिर वापस ईद के बाद यहाँ से जाते हैं क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री बिल्कुल ही कम है और
लोग थोड़े बहुत पैसे लेके भी आते हैं अपने बच्चों की ईद करने के लिए। इन दिनों भी वारदातों का खदशा होता है। इसके अलावा ईद सिक्योरिटी प्लान के ऊपर भी बात करें। जी, एक तो जो ईद हमारी है वो तकरीबन 350 मकामात पर ईद की नमाज़ पढ़ाई जाएगी। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है हर जगह हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। उसमें 850 के करीब हमारे जो कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, ASIs अप टू SHOs अप टू DPO, वो इंशाल्लाह अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे और इंश्योर करेंगे कि पुरअमन ईद यहाँ पे हो। उसके अलावा जो बात रहेगी बाज़ारों की और मंडियों की, उसका भी हमने एक सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया है। सारी मंडियों पे अब आप देखेंगे इंशाल्लाह हमने बाकायदा पिकेट्स लगाई हैं और हमारी कोशिश है कि वहाँ पे भी हम कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी क्राइम ना होने दें। सर ये बहुत बड़ी एफर्ट्स है आपकी तरफ से भी, और ये जो लारी अड्डे हैं, लोगों की आमद का सिलसिला भी अब शुरू हो जाएगा आखिरी दिनों में, इस हवाले से भी, क्योंकि पहले जो पुलिस चौकी कायम की गई थी उसको ताले लगे हुए हैं, बंद कर दी गई थी किसी वजह से, या शायद जैसे चेक पोस्टें बंद की गई थी नफरे की कमी की वजह से, क्या वो अभी इस हवाले से भी क्या? जी बिल्कुल, जो लोग आते हैं हमें इस बात की सेंसिटिविटी है कि वो ज़ाहिर है वो पैसे भी लेके आते हैं और वहाँ पे ख़तरा होता है वारदात होने का, तो उसके लिए भी हमने अपने सिक्योरिटी प्लान के अंदर पूरा एक लाएमल तरतीब दिया हुआ। सर बकर के लोग कैसे लगे आप? बकर के लोग बहुत अच्छे हैं। बकर के लोगों को मेरा ये पैगाम है कि अभी जो हमारी, अगर आप, मेरा दफ्तर 24 घंटे खुला है आपके लिए, कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है, कोई किसी की शिकायत है तो आप किसी भी टाइम मेरे दफ्तर आ सकते हैं। मैंने कभी रोक टोक नहीं की। मेहरबानी। दफ्तर के सर जैसे आपने बताया कि दरवाजे खुले हैं, रोक टोक नहीं है, लोग पेश हो सकते हैं, खुल के अपना मसला बयान कर सकते हैं, वहीं कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो भी शेयर कर सकते हैं। सर एक पुलिस अफसर, आप काफ़ी जगहों पर भी रहे होंगे, ज़री बात है आप हेड क्वार्टर पर रहें, तो बकर यकीनन बकर के लोगों को भी आपने अच्छा मैसेज दिया। तो एक पुलिस अफसर के होने के नाते आपको कैसा लगता है कि आपको खुशी किस बात की होती है उस वक्त, और कोई अफसोस भी होता है, कभी दुख भी हो जाता है किसी बात? जी दुख तो ज़ाहिर है, अगर किसी के साथ कोई वारदात हो, किसी का जुल्म हो, तो उसका तो मुझे बिल्कुल दुख होता है। और खुशी तब होती है कि जब हम किसी को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो जाएं। बहुत से लोग यहाँ हर रोज़ आते हैं जो 1-2 दिन पहले अपना मसला बयान करते हैं और फिर आते हैं कि जी हम शुक्रिया। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आपने मेरा शुक्रिया नहीं अदा करना, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमने अपना काम किया। तो आप आते रहें और हम आपको इनक्रेज करते हैं कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन अगर है इन वारदातों की वजह से, आप आएँ, आप मेरे से अकेले में मिल सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपकी बिल्कुल जो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे सीना राज में रखी जाएगी इंशाल्लाह। सर सियासतदानों के साथ यकीनन उनको भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, हमने भी वोट दिए, लोगों ने वोट दिए, वो कामयाब होते हैं, कुछ जो है वो शिकस्त भी खा जाते हैं। उनका कोई ऐसा कोई दबाव या ऐसी कोई प्रेशर तो नहीं होता इस पर मेरिट करने? नहीं जी बिल्कुल, मेरे पे कोई दबाव नहीं है। एक तो हमें IG साहब और CM साहिबा ने बिल्कुल हमें फ्री हैंड दिया हुआ कि हम मेरिट करें। इसके अलावा मुझे अभी तक जो है कोई भी लोकल किसी भी नेचुरली वो काम लेके आते हैं, उनका एक स्टेक है, लोग उनके पास जाते हैं तो उनकी भी मजबूरी है, वो लेके आना उनका बनता भी है, वो काम लेके आते हैं। लेकिन कभी मुझे किसी ने कोई मेरिट के बरखिलाफ़ बात नहीं की। सर आपका वक्त भी बहुत कीमती है, लेकिन सर थोड़ा सा ये भी बता दें कि जैसे आपके चर्चे माशाल्लाह हमारे ज़िला में कोने कोने में फैले हुए हैं कि आप मेरिट पसंद हैं, मेरिट करते हैं, तो ये जो आपका जो स्टाफ है नीचे, किस तरह आप इसको मेरिट कराने में आप कामयाब हो जाते हैं? क्योंकि स्टाफ वही है, लोग वही हैं, SHOs वही हैं, तफ्तीशी अफसर वही हैं, एप्लीकेशन मार्क की, क्या वो नीचे इंसाफ उसी तरीके से मेरिट पर दे सकते हैं? जी मैंने बिल्कुल अपने अंडर कमांड को क्लियर कर दिया है कि सज़ा और जज़ा का दोनों निज़ाम चलेंगे। अगर मैंने किसी को कोई गलत चीज़ करते हुए, वहाँ पे जुल्म करते हुए पा लिया तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। तो वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी अपनी टीम को, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरे साथ मिल के मेरिट पे काम करेंगे। सर लास्ट में मेरा ये भी सवाल है कि क्योंकि KP के बिल्कुल ही बाउंड्री पे है और हमारे दरियाई चेक पोस्टें भी हैं, वहाँ पे दाजल चेक पोस्ट ये मरकज़ है, अक्सर यहाँ से स्मगलिंग भी होती है, बाकी भी जराइम पेशा लोगों का जो है यहाँ से गुजर भी बाज़ औक़ात हो जाता है या कश्तियों के ज़रिए। तो KP की और पंजाब को मिलाने वाली मरकज़ी दाजल चेक पोस्ट पर किस तरह सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं और दरियाई रस्तों पर किस तरह जो है वो इन दिनों में नज़र रखी जा रही है? जी मेरा वक्तन फ़वक्तन मैं ख़ुद भी विज़िट करता हूँ सारी जितनी हमारी दरियाई और जितनी इंटर डिस्ट्रिक्ट हमारी ये दाजल की जो पोस्ट है उस पर भी हम कॉन्स्टेंटली उनको मॉनिटर भी कर रहे हैं। कैमरास के ज़रिए हमने उनको बेस्ट इक्विपमेंट प्रोवाइड किया है, बेस्ट लॉजिस्टिक्स हम उनको प्रोवाइड करते हैं। पूरे ज़िले में नंबर 1 हमारी प्रायोरिटी होती है कि जो हमारे जवान रिवराइन पोस्ट पे हैं या दाजल पे हैं उनको हम बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ दें और हर तरह से फैसिलिटेट करें ताकि उनका मोरल बूस्टेड रहे और अच्छे तरीके से काम करें। सर यकीनन आप एक पुलिस ऑफिसर्स के बेटे भी हैं, तो घर से ही गोद से ही जैसे कहते हैं कि एक सबक मिलता रहता है, तो वाले साहब ने भी कोई इस पर उसका अमल दखल काफ़ी हो
होगा मेरिट कराने में या पुलिस को चलाने में? मेरा जब मैं इधर आया तो वाले साहब ने मुझे एक ही बात की कि चूँकि ख़ुद बकर मेरे हैं, उनके जो यहाँ की आवाम है बड़ा प्यार करती है अगर आप हमसे प्यार करें, तो मेरी भी कोशिश है मैं बकर की आवाम से प्यार करूँ ताकि मुझे भी प्यार मिले। लास्ट सर, बकर के लोग आपको यकीनन देख रहे हैं, बकर के लोगों के लिए लास्ट में कोई मैसेज दें ताकि आपके साथ भरपूर जुड़े रहें और आपके साथ, आपकी फ़ोर्स के साथ ताउन करें। हम भी मीडिया पर्सन भी हम आपके साथ हैं जी, बाकी लोग भी आपके साथ इसी तरीके से हैं, तो ताकि इस क्राइम को कंट्रोल। जी, मेरा बकर की आवाम के लिए यही है कि आपकी जो पुलिस है, आपका DPO, आपके SHOs इंशाल्लाह शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह जब तक ये मुल्ज़मान के अपने किरदार तक नहीं पहुँचते हम बिल्कुल ना आराम करेंगे ना छुट्टी करेंगे। आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें, कोई आपको मसला होता है तो आपका DPO और आपका DPO का दफ्तर आपके लिए हाजिर है, आप किसी टाइम भी यहाँ आ सकते हैं, कोई बगैर रोक टोक के। कोई आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, कोई शिकायत करनी है तो आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, आप तक दीजिए गया DPO बकर मोहम्मद अब्दुल्ला लक साहब और असलम बलोच को इजाज़त। फिर नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। आज जुड़े रहें आप 12 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आप देखते रहें हमारा YouTube चैनल भी और हमारा नेशनल चैनल रोही टेलीविज़न 24 न्यूज़ भी और इससे पाकिस्तान टेलीविज़न भी, और ताकि आपको बकर की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचती रहे। आप पुलिस पर एतमाद करें। DPO बकर का यही कहना है कि इंशाअल्लाह ताला जो चोरी और डकैती की जो वारदात है उनको ट्रेस करके ही दम लेंगे और आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप DPO बकर के साथ, उनके अफसरान के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि ऐसे जराइम पेशा अफराद का जो है ख़त्मा किया जा सके और अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखी जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।